Hello everyone. So we are starting our new series on Indian geography. अगर आप देखेंगे तो जो आपका अपकमिंग ADO एग्जाम है जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 6 से 7 या फिर 8 सवाल ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा या उससे ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो के तहत हमारा ये टारगेट रहेगा कि अगर 7 सवाल आता है तो आप श्योर शॉट 5 सही कर दें। और अगर आप ज्योग्राफी को खुद से पढ़ने जाएंगे, अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर साथ में आप घटना चक्र लगाते हैं, तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं मिलेगा। अगर आप उतना समय एडुटेरिया के मंथली मैगजीन्स में लगा दें या फिर आप उतना समय जनरल साइंस में लगा दें, तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा आएगा। इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लाया गया है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो क्या पार्ट बाय पार्ट आते रहेगी। जैसे अगर ये वीडियो को आप देखेंगे तो 30 से 35 मिनट का ये होगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियोस को साथ ही साथ निपटाते जाइए। और अगर कुछ आपको हैंड रिटन मतलब रनिंग नोट्स कुछ बनाना है तो वो बना लीजिए। और आपको माइंड मैप्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जो भी आपको इनपुट देना हो, सही कुछ लग रहा हो, गलत लग रहा हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि जो अगला सेक्शन है उसमें हम उसको इम्प्रूव कर सकें। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में हमने 5 सब सेक्शंस में डिवाइड किया है इंडियन ज्योग्राफी को। इस वीडियो में हम फर्स्ट सब सेक्शन जो कि इंडिया का लोकेशन और सेकंड जो उसके स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के बारे में बात करता है, इन दोनों को कवर करेंगे। अगले आने वाले वीडियोस में हम इन तीनों के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो टाइम अब बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप जैसे ये देखेंगे ना तो ये आपका एक एंटायर माइंड मैप है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसको अभी ये ब्लैंक है, जब अपलोड किया जाएगा तो वो पूरा भरा हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो हर बार कहीं ना कहीं एक आध सवाल बहुत सिली फैक्ट से आता है और जनरली हम लोग मिस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एरिया। एरिया ऑफ इंडिया कितना है, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। सिंपली इसको आपको याद कर लेना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सिंपली इसको याद कर लेंगे। परसेंटेज कितना है वर्ल्ड का, तो 2.4% है, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया कितना है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप यूएन क्लॉज को देखते हैं ना, तो यूएन क्लॉज में क्या बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी में कि एक होता है टेरिटोरियल। जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये हमारा चेन्नई कोस्ट है, ठीक है। मान लीजिए ये चेन्नई कोस्ट है, यहाँ खत्म हो गया, इधर से पानी आया, ठीक है। अब जो 12 नॉटिकल माइल क्या है, जब हम सी में कोई डिस्टेंस नापते हैं ना तो वो नॉटिकल माइल में नापा जाता है। और जनरली आप देखेंगे तो एक नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.8 किलोमीटर से लगभग, ठीक है। तो जो आपका ये है ना लो वाटर है, वहां से आप देखिएगा तो 12 नॉटिकल माइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी। फिर 12 से और आगे बढ़ करके जब आप जाएंगे 24 तक, इस पॉइंट से, मैं एक बार देखिए लग में सिखा रहा हूं, इस पॉइंट से जब आप इसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है। जब आप इस बेस लाइन से जाएंगे 24 नॉटिकल माइल तक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटीजुअस जोन। और इसी पॉइंट से जब आप 200 नॉटिकल माइल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 68th बीपीएससी का सवाल भी रहा है इससे, ठीक है। टेरिटोरियल सी में क्या होता है ना कि जिस तरीके से आपका लैंड है ना, घर का, मान लीजिए कि जितना भारत सरकार का जमीन पर अधिकार है उतना ही अधिकार उनका यहां पर रहेगा, टेरिटोरियल सी पर रहेगा। कंटीजुअस जोन में क्या रहेगा कि मान लो आपको माइनिंग कुछ करना हो, या फिर मान लीजिए कुछ इमिग्रेशन का मैटर हो, सिक्योरिटी कंसर्न हो, हर चीज आप देखेंगे ना तो कंटीगुअस जोन जो है वो भारत सरकार का आता है। पर एक चीज बस आपको याद रखना है कि जो हवाई सोवरेनिटी है वहां पर भारत का चला जाता है। कहने का मतलब दूसरे देश के जहाज कॉन्टिगुअस जोन के ऊपर से पार हो सकते हैं, टेरिटोरियल सी के अंदर नहीं आ सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है, तो 200 नॉटिकल माइल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें हम लोग देख रहे थे कि एरिया कितना है इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। ये सीडीएस में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर आप देखिए तो याद कर लेना अपने को, 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है।
ऊपर हमने क्या देखा था, 3.28 भारत का था और 2.3 इंडिया का, ठीक है। अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में देखते हैं, बहुत बार बार आता है ये। एक ट्रिक है इसका, देखो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 7 देश से भारत अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब जो जिससे सबसे ज्यादा करता है वो है बांग्लादेश। इसी को याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया बांग्लादेश, सेकंड हो गया चाइना, थर्ड हो गया पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, और लास्ट में आप देखिए तो भूटान के साथ अफगानिस्तान आता है, ठीक है। अब अपने को याद क्या रखना है, ऑर्डर याद रखना है क्या, अगर ये नामीबिया से आप इनको याद कर सकते हैं तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में है, मतलब फर्स्ट पे ये है और लास्ट पे ये है। एक अफगानिस्तान का मैं कहूंगा आप लोगों को याद रखने के लिए 106 किलोमीटर, भले ही अभी वो पीओके के अंदर आता है। तो आज की डेट में आप देखेंगे तो करंटली भले ही भारत और अफगानिस्तान आज की डेट में जो अभी पॉलिटिकली स्टैंड ऑफ है जहां पर, वहां हम लोग बॉर्डर शेयर नहीं करते, पर अगर एग्जाम में आता है तो आपको टिक मारना है कि यस अफगानिस्तान और भारत दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन अगर स्टेट्स और यूटी के बारे में देखें तो टोटल 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, आप लोगों को पता होगा। मैक्सिमम एरिया किसका है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राजस्थान है। सबसे कम किसका है, गोवा है, ठीक है। अब ये एक चीज था जो हम सोचे कि यहीं पर निपटा देते हैं, क्योंकि ये पॉलिटी सेक्शन का चीज है, पर ये बार बार आपको एग्जाम में आप देखेंगे तो आता है कि सबसे अधिक 3-4 स्टेट्स दे देगा, उसको आपको याद रखना है। तो एक ट्रिक के साथ ना इसको हम लोग फटाफट निपटा लेते हैं। कैसे निपटाएंगे, देखो एक चीज समझना, लोकसभा और राज्यसभा कहाँ होता है, सेंटर में होता है। जब आप स्टेट पे उतरते हैं तब आपको क्या मिलता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर जिसको कहते हैं विधानसभा। और एमएलसी जो बनते हैं देखते होंगे आप, एसएलसी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम लोग कहते हैं विधान परिषद, जहां से अभी नीतीश कुमार सीएम है, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों एक मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग है, लोकसभा और विधानसभा, और राज्यसभा और एसएलसी थोड़ा कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो इन दोनों का ट्रिक जो है ना, लोकसभा और एसएलसी का, एसएलए का सेम है। क्या देखिए, लोकसभा और एसएलए दोनों में आपको एक ही चीज याद रखना है, उपमा बेबी, उपमा बेबी। ऊपी से उप से तो यूपी हो गया, मां से क्या होगा, महाराष्ट्र, बीई से क्या होगा, बंगाल, और बी आई से क्या होगा, बिहार, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब इसका ऑर्डर हमको मिल गया, लोकसभा का ऑर्डर हमको मिल गया, उपमा बेबी। सेम आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी है, सेम उपमा बेबी, ठीक है। फिर लास्ट वाला आपका इसमें भी फोर्थ पे बिहार आ गया, बहुत बढ़िया। अब राज्यसभा में क्या है ना, राज्यसभा में आप जो बेबी है बस इसको उल्टा कर दीजिए, यूपी एम ए बी आई बीई, बाइब। अभी क्या है ना, मतलब मेन हम इसलिए इसको ऐड कर दिए ना क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव भी है, तो हो सकता है कि आपको ये पूछा जाए। लोकसभा का चुनाव हो चुका है और विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो हो सकता है आपको पूछा जाए, इसीलिए इसको डाल दिया गया था। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है ना, हाँ अभी अभी के टाइम पे आप देखिएगा तो 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पर एमएलसी बनते हैं। कौन कौन से हैं वो, उसके लिए अपने को याद क्या रखना है, के ए बी कब, एम यू टी मूथ, कब मूथ। के से हो जाएगा आपका कर्नाटक, ए से आपका हो जाएगा आंध्रा, बी से आपको पता है बिहार, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, यू से हो जाएगा यूपी, और टी से हो जाएगा आपका तेलंगाना। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कवर हो गया, एक बार ये बस आप माइंड में रख लीजिएगा। अब अगर आप एक यूटी के बारे में बस और बता देते हैं, जैसे अगर आप पुडुचेरी देखते हैं ना, तो पुडुचेरी कुल मिलाकर के 4 जगह पर है और 3 स्टेट में। इसको मेरे हिसाब से आपको याद रखना चाहिए, बिल्कुल याद रखना चाहिए। कौन से 3 स्टेट हैं, तमिलनाडु है और
आंध्रा है और केरल है। इसके जो अभी हमने क्या कहा कि इसके 4 जगह पर हैं पर 3 स्टेट में, तो तमिलनाडु में ये 2 जगह पर है। एक तो आपका जो पुडुचेरी आप देख रहे हैं वही पुडुचेरी है, दूसरा है कराईकल। आंध्र प्रदेश में क्या आता है? आंध्र प्रदेश में आता है माहे और केरल में आता है यनम। क्लियर है? याद रहेगा। पुडुचेरी 4 जगह, 3 स्टेट, तमिलनाडु, आंध्रा और केरला। तमिलनाडु में 2 हो गए आपके, पुडुचेरी और कराईकल, और आंध्रा में आपका आ गया माहे, केरल में आ गया यनम। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए बॉर्डर स्टेट्स। बॉर्डर स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज अब आपको यहां पर हम बताते हैं कि जैसे आप देखिए तो कौन से स्टेट्स बर्मा को टच करते हैं ना, ये आपका 2 बार बीपीएससी में पूछा गया है। एक तो 60s में ही कभी पूछा गया है और एक आप देखिए 47 या 48 में पूछा गया है। तो इसीलिए ये चीज को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें इंडिया का मैप, तो हम लोगों को कुछ कुछ तो क्लियरली दिख रहा है कि ठीक है, यहां पर हमको पाकिस्तान दिख रहा है, इस जगह पर जहां पर वाखन कॉरिडोर है वहां पर आपको अफगानिस्तान दिख रहा है, यहां से आपको चाइना दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है, भूटान दिख रहा है, इधर से आपको बर्मा मिल जाएगा और इधर से आपको बांग्लादेश मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ कुछ स्टेट के हिसाब से कर लेते हैं, खासकर जो थोड़े कंटेस्टेड है, जैसे बांग्लादेश देखिए। ठीक है, बांग्लादेश आने का चांसेस मतलब क्योंकि बांग्लादेश आप देख रहे हैं रिसेंटली बहुत उल जलूल जब से उनका सरकार गिरा है ना, तो मोहम्मद यूनुस बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिसमें कि हमारा नॉर्थ ईस्ट थ्रेट पे है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये बांग्लादेश आपको याद रखना चाहिए। 5 स्टेट्स हैं, पहले याद रख लो 5 स्टेट। देखो 5 स्टेट का बता देते हैं। बांग्लादेश 5, नेपाल 5, पाकिस्तान में भी 5 है, चाइना में भी 5 है और बर्मा में 4 है। बर्मा हो गया या फिर आप भूटान भी लिख लीजिए, इन दोनों में आपको 4-4 दिखेगा। बर्मा काम का है। ठीक है, बढ़िया। अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा स्टेट्स जो है वो शेयर करते हैं, एक तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा वेस्ट बंगाल, क्योंकि वो सटा हुआ है, तो पहले नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पर आता है आपका त्रिपुरा। फिर आपको आता है मे मी आ, मेमिया को कर लो ओपन, तो मे से आ जाएगा आपका मेघालय, मी से आ जाएगा मिजोरम और अ से आ जाएगा आपका आसाम। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हैं आप लोग इसको? वेट मेमिया। ठीक है, बांग्लादेश के 4। अब ये पूरा ऑर्डर में है, फर्स्ट मैक्सिमम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। ठीक है, ऑर्डर पे चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब नेपाल है, नेपाल का देखिए हम लोग को मतलब ये तो हम बिहार का मैप देख ही रहे हैं थ्रू आउट, तो अगर ये नेपाल है तो इस जगह पर उत्तराखंड आता है, इस जगह पर यूपी आता है, इस जगह पर बिहार आता है। बस 2 और चीज याद रख लेना कि सिक्किम और बंगाल भी यहाँ पर आता है। ठीक है, तो सिक्किम तो आपको दिख ही रहा है और ऊपर से बंगाल भी आता है। डाउट आपको बंगाल में हो सकता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो बस याद रख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ पाकिस्तान पर, फिर अगेन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखना होगा। इसका क्या तरीका है ना, RJLPG। आर से हो गया आपका राजस्थान, तो राजस्थान मैक्सिमम है। फिर आ गया आपका जे, RJ, फिर LPG, लद्दाख, जम्मू, पंजाब, गुजरात। ठीक है, ये फिर अगेन वही सेम ऑर्डर पे, मैक्सिमम राजस्थान का है, फिर जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख, पंजाब और गुजरात। ठीक है, चाइना का कैसे याद रखेंगे? चाइना के याद रखेंगे LA लॉश। चाइना में आप देखेंगे बहुत बार क्या होता है, कन्फ्रंट्रेशन हो जाता है आर्मी के बीच में और कई लाशें बिक जाती हैं। एल से आ गया, ये फिर से वही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। ठीक है, सबसे अधिक क्या है? लद्दाख, फिर आता है आपका अरुणाचल, फिर आपका आता है उत्तराखंड, फिर आपका आता है सिक्किम और फिर लास्ट में आप देखिए एच से आपका आ जाएगा हिमाचल। ठीक है, और बर्मा का क्या है? बर्मा का याद रखने का एक तरीका है, थोड़ा सा देखिए फैक्ट ओवरलोड आपको लग रहा होगा कि अचानक से फैक्ट का बम्बार्डमेंट हो गया, पर सवाल यहीं से आएगा, खासकर अगर आप ईडीओ भी देने वाले हैं
तो ये मतलब आप सवाल आपका यहाँ से आने का बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है इन सब चीजों का। तो एक बार हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ट्रिक से करवाया जाए, पर आप एक बार इसको अगर निपटा देंगे ना तो आप हमेशा के लिए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या देखें हम लोग कि अब बर्मा, बर्मा का याद रखने के लिए क्या तरीका है कि आप देखते हैं थ्रू आउट ना कि इंडियन आर्मी बहुत सजग रहती है। कहां पर? स्पेशली आपके नॉर्थ ईस्ट में। तो उसी तरीके से जैसे आप लिखते हैं ना कि आर्मी से रिलेटेड एक ट्रिक है जिसमें बोलते हैं आर्मी नामा। आर्मी नामा का मतलब क्या हुआ? देखिए, आर्मी नामा, ब्रेक कीजिए इसको, आर्मी नामा। कैसे हम लोग, याद है आपको हुमायूं नामा? उससे याद रख लीजिए। हुमायूं नामा किसने लिखा था? उसकी बहन ने। बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। ठीक है, ये तो सबको पता रहता है। कमेंट में आप हमको ये बता दीजिए कि बाबर का ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा था? चलिए मैं बता देता हूं, अगर आप कमेंट कर दिए तो वेल एंड गुड। बाबर का ऑटोबायोग्राफी बाबर ने खुद लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? तुर्किश भाषा में लिखा था। पर मुगल का जो कोर्ट लैंग्वेज था वो क्या था? मुगल का कोर्ट लैंग्वेज था पर्शियन। तो फिर अकबर, एक आदमी थे अकबर के दरबार पे, इनका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। उनको बोल करके वो इस तर्किश को पर्शियन में कन्वर्ट करवाया था, बाबर के ये को। ठीक है, इसको बोलते थे तुजुक ए बाबरी, बाबर नामा भी बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। कहां से कहां आ गए, बदल देते हैं। चलिए एक और चीज बता दीजिए आप, अकबरनामा कौन लिखा था? देखो अकबरनामा में क्या था ना कि इसमें 3 पार्ट आते थे। मतलब कि एक पहला पार्ट जो होता था वो तुम्हारा जो पुराना ये सब है ना, मतलब कि एंसेस्टर्स के बारे में बात करता था कि दादा परदादा के बारे में। जो इसका दूसरा वाला था मतलब अकबरनामा का, वो अकबर के समय पे क्या हुआ उसके बारे में बात करता था। और जो तीसरा वाला था ना वो तुम्हारा किस बारे में बात करता था? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि किस सुचारू ढंग से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और इसी थर्ड पार्ट को बोलते हैं एन ए अकबरी। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अकबरनामा के अंदर है 3 पार्ट, 1 2 3। इसके थर्ड पार्ट को बोलते हैं एन ए अकबरी। बहुत ज्यादा भटक चुके हैं, बंद कर दो ये सब, आ जाओ वापस, नहीं तो फिर टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये आर्मी नामा। आर्मी ए से क्या हो गया आपका? अरुणाचल। मी से एक ही देश, मतलब एक ही स्टेट है, मिजोराम। ना से एक ही स्टेट है, नागालैंड। मा से एक ही स्टेट है, मणिपुर। ठीक है, याद रहेगा। आर्मी नामा से हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, एक बार देख लो। हम लोग सबसे पहले तो जो बेसिक फैक्ट था, एरिया कितना है वो सब देख लिए। एरिया हम लोग को पता लग गया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसी को उल्टा करेंगे तो 2.3 अपना हो जाएगा मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि हमारा 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। क्लियर है? भारत किस किस देश से अपना अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है? तो 7 देश हैं। सातों को याद रखने के लिए क्या किया था ट्रिक हमने याद? बिपिन चंद्र पाल। तो बी से हो गया आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश का अगर याद रखना चाहते हो तो 4096 किलोमीटर है, मेरे हिसाब से याद रख लो क्योंकि मैक्सिमम है। फिर आता है आपका चाइना, फिर आता है पाकिस्तान, फिर नामीबिया में आप देखिए NMBA, काम का चीज आपका पकड़ा जाएगा, यहीं से आप निकाल लीजिए। अफगानिस्तान आपको पता होगा, ऊपर एकदम छोटा सा है, 106 किलोमीटर का एक पट्टा है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। लोकसभा राज्यसभा रट लेना, ये सब आदमी पॉलिटी में छोड़ देता है, हमको लगा कि यहाँ पर इसको खत्म कर देते हैं। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, इन दोनों का सेम था। क्या था? उपमा बेबी। और इसी को उल्टा कर दिया गया था राज्यसभा में। बहुत बढ़िया। बॉर्डर स्टेट्स हम लोग देख लिए, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आ जाइए अब हम लोग थोड़ा सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कितना कितना क्या क्या इसका लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये भी आप देखेंगे तो बिहार मतलब अगर बीपीएससी में भले ही अब तक नहीं आया है, पर सीडीएस में भी आया हुआ है, सीजीएल में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको याद करना जरूरी है। देखिए सबसे पहले ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? 97 डिग्री और 25 मिनट। ईस्टर्न मोस्ट आपको यहां पर दिख रहा है साफ साफ, स्टेट के हिसाब से आप देखें तो ये क्या है? अरुणाचल है। अब देखो भाई, अरुणाचल में जो जगह है ना, जो जगह है, जो सबसे आपका पूर्वी तट है, उसको क्या बोलते हैं? कि बी थू, थोड़ा सा गंदा हो गया,
एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं किबिथु। ठीक है, अब सेम आप देखिए, हम लोग पूर्वी देख लिए, अब पश्चिमी देखिएगा तो आपको खुद दिख रहा है कि भैया ये गुजरात है, बिल्कुल गुजरात है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, इसको क्या बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। क्यों बता रहा हूं, अभी जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। अब ये जो आपका हो गया ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट देख लिए। अब वेस्टर्न मोस्ट पार्ट देखें तो वो आता है आपका गुजरात। गुजरात में जगह का नाम क्या है, तो जगह का नाम है गुहार मोती। क्लियर है, जगह का नाम है गुहार मोती। कहां पर है, गुजरात में। एक चीज आपको और एडिशन कर देता हूं, शायद फिर आगे, मतलब ये देखो, अगर सवाल आता है कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा जगह है, तो डालना किबिथु ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पर अगर पूछे कि भारत का कौन सा गांव सबसे पहले सूर्योदय को देखता है, तो उसमें आपको लगेगा कि किबिथु होगा, पर ध्यान देना कि एक गांव है यहां पर जिसका नाम है डोंग। तो एक डोंग गांव है अरुणाचल प्रदेश का, जो कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखता है। ये हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, 97 और 25 देख लिए थे। यहां पर लिख लो 6, 8, 7, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, इन दोनों के बीच का, ये दोनों पॉइंट को अगर जोड़ दोगे तो लगभग लगभग आपका 2933 किलोमीटर आपको मिलेगा। तो 2930 भी याद रख लो, काम हो जाएगा। अब देखो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट थोड़ा देखते हैं। ठीक है, देखो भाई दो चीज है, एक हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, फिर चलो पहले नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। इसका अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखोगे तो 37 डिग्री 6 मिनट है। और मेनलैंड का अगर देखते हो तुम तो 8 डिग्री 4 मिनट है। अगर अंडमान निकोबार का जो ग्रेटर निकोबार है, समझ रहे हो, वो देखोगे तो 6 डिग्री 45 मिनट मिलेगा। तो 45 या 6 डिग्री 4 कर लो, 8 4 कर लो, और ये 3 7 6 कर लो, इतना कर लिया। अब इसका अगर लंबाई आप देखिएगा तो इसका लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये कैसे याद होगा, कुछ नहीं, 5 6 बार देखो, वीडियो को 2x पर लगाओ, जब खाना खाने बैठो वीडियो चला दो, आराम से सब तुम्हारे माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। अब आपको कुछ कुछ बात बता देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग देख लिया ना, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस ये जो लिखाया है ना, इसको जरा सा साफ करें। अब आपको कुछ बात बताता हूँ। देखो, यहाँ जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था, इसको क्या बोलते थे, इंदिरा कोल। अगर सवाल आता है कि सदर्न मोस्ट या फिर दक्षिणी, जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है भारत का, वो क्या है, तो अगर पूछता है वो मेनलैंड का, कहने का मतलब अगर वो इसका पूछता है, तो याद रखना यहां पर एक जगह है जिसका नाम है कन्याकुमारी। इसी जगह का नाम है केप कैमोरिन। इसी को, केप कैमोरिन को ही कन्याकुमारी बोला गया। ठीक है, तो अगर पूछे कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, तो कन्याकुमारी याद रखना। अगर बोले भारत का सबसे दक्षिणी मोस्ट पार्ट, तो याद रखना ये आपका अंडमान है, यहां पर आया 10 डिग्री चैनल, और ये है आपका निकोबार। निकोबार में एक द्वीप है जिसको कहते हैं ग्रेटर निकोबार। ग्रेटर निकोबार, ग्रेटर निकोबार में आप देखेंगे ना, तो एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ऊपर, सबसे ऊपर क्या देखे, इंदिरा कोल, नीचे क्या देखे, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी इंदिरा पॉइंट को पहले लोग पार्सन पॉइंट भी कहते थे। क्या कहते थे, पार्सन पॉइंट। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, घबराना नहीं है। सवाल लेकिन आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल आएगा ऑप्शन में। सवाल पूछेगा कि जो मेनलैंड है उसका जो सबसे दक्षिणी तट क्या है, तो आप मार्क क्या आ जाइएगा, इंदिरा पॉइंट, और आंसर होगा कन्याकुमारी, क्योंकि वो मेनलैंड पूछा है। ये चीज बस ध्यान देना। ठीक है, और अगर एक चीज में आप जुड़ा हुआ देखेंगे ना, तो यही कन्याकुमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सागर और इंडियन ओशियन,
मिलता है। अब अगर आपके ऑप्शन में कन्याकुमारी नहीं है तो केप कैमोरिन मारने में आपको शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या है भाई, अब हम लोग ये देख लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। आपको ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक पीडीएफ आएगा कल तक, कल तक या कोशिश करूंगा रात तक, जिसमें कि बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, और बाइलिंगुअल होगा वो, उसका भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या रहा है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वो लाइन है, मतलब वो लॉन्गिट्यूड है। देखो जब जब हम लोग ऐसा लाइन खींचते हैं ना, ठीक है, वो तो आपको आगे दिख जाएगा, ऊपर डाला भी है ना, कहाँ हम लोग लिखे भी हैं भाई इसका ना, अक्षांश देशांतर कुछ कुछ डाले थे ना। हाँ देखो, जब ऐसा लाइन आता है ना तो उसको कहते हैं अक्षांश, लंबा खींचाता है तो देशांतर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं देशांतर का। एक सेकंड भाई, कॉल आ रहा है जरा सा। ठीक है, तो अगर देखें हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका लॉन्गिट्यूड कितना है। हम लोग सबको पता ही होगा 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये ईस्ट है कि वेस्ट है, तो भारत ईस्ट में पड़ता है तो ईस्ट ही होगा, वेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, इतना पता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन स्टेट्स के थ्रू होके गुजरता है। तो आप देखिए, तो यहां से आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसे आता है, इस तरीके से देखिए गिरता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, उत्तर प्रदेश, फिर क्या आएगा, मध्य प्रदेश, फिर क्या आएगा, छत्तीसगढ़, फिर क्या आया, उड़ीसा, फिर आया आंध्र प्रदेश। इसको याद रखने का क्या ट्रिक रखें हम लोग, उपमा छोड़ा। अब इसी से आप देखिए तो आपको दिख जाएगा, उप से आपको समझ में आ रहा है यूपी, तो यूपी हो गया। फिर माँ से आपको समझ में आ रहा है मध्य प्रदेश। अब अगर कोई आदमी कंफ्यूज हो जाए महाराष्ट्र से, तो वो तो उसकी बेवकूफी है ना। अगर आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, तो फिर महाराष्ट्र कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। आप लोग एक बार अगर आप ये सब कर लेंगे ना, जो ऊपर जो बताया गया याद कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली मतलब ये सब एक बार करने का, एक बार कर लोगे तो हमेशा के लिए ये सब टेंशन माइंड से निकल जाएगा। ठीक है, और हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई ट्रिक से ही कराया जाए। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ देखने के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। क्लियर है, ये हुआ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या ट्रिक है, गरम गरम चीज बदतमीज। ठीक है, तो गरम से हो गया GRM, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो गरम हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये लाइन है देखो, इसी से याद रख लेना, गरम चीज बदतमीज, याद रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट है। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, गुजरात आया, फिर आया राजस्थान, फिर आया आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका आया छत्तीसगढ़, फिर क्या आया, झारखंड, ऑब्वियसली बंगाल, टी से आ गया आपका त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लैंड बाउंड्री, बस एक डेटा है, याद रख लो, 15,106 किलोमीटर है टोटल। और कोस्ट लाइन भारत का कितना है, पहले 7500 समथिंग था, अब बढ़ करके 11098 आ गया है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना कितना तट में कितने आते हैं, तो 9 स्टेट आते हैं और 4 यूटी आते हैं। ठीक है, 9 स्टेट आते हैं क्या, हाँ 9 स्टेट आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इंटरनेशनल बाउंड्री देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री समझ लेना भाई, हर बार आप न्यूज पे भी देखते होंगे। देखो एक जनरली हम लोग को क्या लगता है कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है, तो हर आदमी आके बोलेगा मैकमोहन मैकमोहन। अभी अपने को कुछ चीज बताता हूं, देखो ये आप जो मैप में देखते हैं, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है जॉनसन अर्दाग, याद रहेगा, जॉनसन अर्दाग लाइन है। 2x में देखना वीडियो भाई, या 1.5x में, 1.5x सही रहेगा। ठीक है, जॉनसन अर्दाग हो गया, भारत जॉनसन अर्दाग मानता है,
चाइना क्या मानता है, यहां पर एक लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, मैकडोनाल्ड लाइन। मैकमोहन नहीं है, समझना बात को, मैकमोहन नहीं कह रहा हूं, मैकडोनाल्ड कह रहा हूं। और आज के डेट में जो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखते हैं ना, वो ये है, ठीक है। जो मैकमोहन लाइन है ना, वो ये सब है, नहीं ये नहीं, सॉरी, ये सब है। तो भारत और चीन के बीच में ही आता है मैकडोनाल्ड, ये मैकमोहन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन चीज कहां आता है। भारत किसको फॉलो करता है, जॉनसन अर्दाग लाइन को फॉलो करता है। चाइना किसको फॉलो करता है, मैकडोनाल्ड लाइन को फॉलो करता है। और अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को फॉलो करता है। क्लियर है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब एक बात समझो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है, उसको कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। पर जिस समय पर ये रेडक्लिफ लाइन खींचा गया था 1947 में, उस समय तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान था। तो इन दोनों लाइन को आज के डेट में अगर सवाल आता है कि इंडिया एंड बांग्लादेश किस रेखा के थ्रू सेपरेटेड है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों रेडक्लिफ लाइन से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात समझना, ये बहुत बार पूछा गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो याद रखना ड्यूरेंड लाइन। अब एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंड लाइन है, तो यहां भी तो ड्यूरेंड लाइन होगा ना, क्योंकि ये ड्यूरेंड लाइन तो आजादी के पहले खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, बाद में पाकिस्तान आ गया। तो याद रखना कि अगर भारत और पाकिस्तान पूछे तो अपने को रेडक्लिफ मारना है, भारत और अफगानिस्तान पूछे तो दुरांद रेखा मारना है, और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूछे तो भी दुरांद रेखा ही मारना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये देखो नेपाल है। एक चीज आपको बताते हैं, शायद जरूरी ना हो, पर आप देखते हैं कि हम लोग जैसे बिहार में जब रहते हैं, तो हम लोग बिहार से नेपाल जाने के लिए हम लोगों को वीजा का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि 1950 में एक संधि हुआ था भारत और नेपाल के बीच में, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, मैत्री संधि था ये, इसी के थ्रू हम लोगों को अलाउड है। रेलेवेंट नहीं था, पर पता नहीं क्यों बता दिए। एक चीज और देख लो, कुछ दिन पहले ही राजनाथ सिंह एक बयान देकर के घर में बैठा दिए थे। यहां पर जो लाइन है ना भाई, इसको बोलते हैं सर क्रीक लाइन। सर क्रीक लाइन किसके किसके बीच में है, इधर आ गया आपका गुजरात, ऊपर आ गया आपका पाकिस्तान का सिंध इलाका, इन दोनों के बीच में। और ये जो सर क्रीक है किस नदी से के थ्रू है, तो इस नदी का नाम है बाण गंगा। याद रहेगा, बाण गंगा, सर क्रीक, सिंध और गुजरात के बीच में है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। अब अगर सवाल पूछता है कि भारत को कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है, या आपके एनसीईआरटी के हिसाब से कितने भौगोलिक विभागों में बांटा गया है, तो याद रखना 6। एक हो गया आपका प्लेन जहां पर हम लोग रहते हैं, एक हो गया पर्वतीय क्षेत्र, फिर हो गया आपका मरुस्थल, फिर आ गया पेनिनसुला, और फिर हो गया तटीय प्रदेश, कोस्टल प्लेन्स, और फिर लास्ट में आइलैंड। ठीक है, ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख लो कि 6 है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हिमालय के ऊपर। इसी में से एक हिमालय है, तो आ जाइए हिमालय के ऊपर। अब जब आप हिमालय देखते हैं, तो हिमालय में के बारे में आपको कुछ चीज पहले बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कि टोटल, अच्छा हम लोग इसमें जब देखें ना, एक चीज शायद बताना रह गया कि जब हम लोग ये देख रहे थे कि कौन कौन से देश से बाउंड्री शेयर करता है ना, तो एक चीज और याद रखना कि हम लोग टेरिटोरियल बाउंड्री देखे थे, जिसमें हम लोग ये सब देख लिए कौन कौन स्टेट, सब कुछ अच्छे से कवर किए थे। ठीक है, 7 देश, याद आया, बिपिन चंद्र पाल वाला। ठीक है, अगर पूछे मरीन की मरीन बाउंड्रीज वो किस किस से देश से आपका सटता है, तो याद रखना कि एमआईटी मुजफ्फरपुर, एमआईटी क्या है, एम से आ जाएगा म्यांमार, आई से क्या आ जाएगा, आई से आ जाएगा आपका इंडोनेशिया, और टी से, हाँ ये एम से म्यांमार नहीं आएगा भाई, मालदीव्स आएगा। ठीक है, इंडोनेशिया, और फिर आ जाएगा आपका थाईलैंड। और इंडोनेशिया का कौन सा हिस्सा सबसे नजदीक है, कौन सा हिस्सा सबसे नजदीक है, तो वो है आपका सुमात्रा। किसके नजदीक है,
ग्रेटर निकोबार के। अच्छा, ये वही ग्रेटर निकोबार है जिसमें हम लोगों को मिलता है आपका इंदिरा पॉइंट। हाँ, अच्छा, इंदिरा कोल भी सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये सुना सुना है क्योंकि वो नॉर्दर्न मतलब पार्ट में था, सबसे उत्तरी ये में था। ठीक है, ठीक है। इसका कोई और नाम था क्या इंदिरा पॉइंट का? हाँ, पार्सन पॉइंट। और भी कुछ याद आ रहा है, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आ जाओ हिमालयस पे। हिमालयस में हमको क्या दिख रहा है? ट्रांस हिमालयाज। एक काम करते हैं कि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आज हम लोग इसको यहीं रोक देते हैं और हिमालयाज को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जो भी आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि क्या ऐड करना चाहिए, कुछ सही है, कुछ गलत है, जो भी हो, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। और अगली बार से, इस बार थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देना था इसका ना, इसीलिए थोड़ा बड़ा भी बन गया है। तो अगली बार आपको जो सेकंड लेक्चर मिलेगा उसमें थोड़ा जल्दी हम लोग ज्यादा चीज कवर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।